खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए। हमारी आंखों में वो मंजर ताजा है जब हिंदुस्तान से दागे गए हथियार पाक सरजमीन पर गिरे। इंशाल्लाह ये तो पार्ट 1 था मार्का हक का, असल ये ट्रेलर था। जो असल मार्का हक पार्ट 2 रियल वाला होगा वो बहुत जल्द होगा। और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। एक जगह बता दें कि मेनलैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था। आगे एक और झूठ सुन लीजिए। मेरा सवाल कश्मीर के बारे में है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। तो ये जो झूठ बोलने की रविश है कि जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मीडिया पर फर्जी वीडियोस और जाली दावों की बारिश होती रही। हम प्रॉक्सीज करते हैं, हम लोगों को खरीद लेते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं। उनके पास एक बड़ी फौज S-400 जैसा जदीद डिफेंस सिस्टम उनके पास था। सबके बावजूद उन्हें बुरी तरह से शिकस्त हुई। वो फैक्टर क्या था कि अपने ऊपर ज्यादा घमंड करना और दूसरे को छोटा समझना। जिसने भीख मांग के कहा जी सीजफायर करा दो, हम जंग हार गए, उसने आज तक एक्नॉलेज नहीं किया कि पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो आज के दिन तक कोई एक बंदा कोई एक जगह ही बता दे। दोस्तों, जब से बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के विजय हुआ है तब से पाकिस्तान बौखला गया। यूं कह लो तो पाकिस्तान पागल हो चुका है। अब पाकिस्तान के हर एक बंदा सोशल मीडिया पे आके टीवी चैनल पे बैठ के अब एक ही चीज बोल रहा है, जंग जंग के बात कर रहा है। उनको डर सता रही है कि भारत फिर से 10 मई वाला वाकया न दोहरा दे। और दोस्तों, आपको याद होगा यासीन मलिक जो भारतीय कश्मीरी एक युवक थे, उनकी वाइफ पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान की थी, जो उनको जेल जाने के बाद वो आज पाकिस्तान में बैठी हुई हैं। पाकिस्तान में बैठ करके सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रही हैं, भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही हैं, जो कि कोई भी मैटर इत्तेफाक नहीं रखता उनके बातों से। हम समझ सकते हो तो पाकिस्तानी है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में वहाँ के जो अदारे हैं, वहाँ के जो आर्म फोर्सेस हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने भारत को कैसे हराया। और वहाँ के जो मीडिया है बेतुकी सवालें कर रही है, बेतुकी क्वेश्चन करके पूछ रही है और वो बेतुकी जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो में आप 2-3 सच्चाई ऐसा देखेंगे कि पाकिस्तान का पोल खुल जाएगा। पाकिस्तान जो कहता है कि हम जंग नहीं हारे। पाकिस्तान में एक घटना घटा है, एक स्कूल के छत गिरा जिसमें 16 बच्चा मारा गया है। और पाकिस्तान के आधारे उन पेरेंट्स को दबाव दिया और बोला कि नहीं 16 नहीं, आप 4 बताएंगे कि 4 ही बच्चे मरे, यानी 12 बच्चे कहाँ गए भाई। और आप यासीन मलिक की पत्नी की बात सुने, आपका खून खौल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए और अपना राय जरूर दीजिएगा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बगेड़ साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए। हमारी आंखों में वो मंजर ताजा है जब हिंदुस्तान से दागे गए हथियार पाक सरजमीन पर गिरे। मिसाल मलिक साहिबा, ये बताएं बुनियानो मरसूस ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी कब्र खुद खो दी है। ख़ास तौर पे जो इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि उनको काफ़ी डेकेड से ये प्रैक्टिस थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की, और पाकिस्तान और कश्मीर की तहरीक पे बार बार एक्शन रिप्ले करके वो रिपीट करना, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो उड़ी का हो, चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे लाल किला के ऊपर हो। तो ये जो भी कुछ इन्होंने जंग लड़ने की कोशिश की एक इलेक्शन को जीतने के लिए, इनको आइडिया ही नहीं था कि ये एक फुल फ्लेज जंग है, ये कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। और फिर उसके बाद जो इनको इबरतनाक शिकस्त भी मिली। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि ये जो मोहतरमा जो भारत के खिलाफ जहर उगर रही हैं, इनके बारे में जरा आपको मैं बताना चाहूंगा। ये मुसाल हुसैन मलिक है, यासीन मलिक की वाइफ। जी हाँ दोस्तों, यासीन मलिक वही जो भारतीय कश्मीरी हैं, जो अभी भारत के जेल में बंद है। ये हमेशा प्रोपेगेंडा किया करते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी में इनका बहुत ही अहम रोल था। ये हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर के कश्मीरी मुस्लिमों को भड़काने में इनका अहम भूमिका था। ये उन्हीं की वाइफ है जो कि एक पाकिस्तानी है, और इन दिनों ये पाकिस्तान में रह रही हैं और पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के बहुत ही जहर उगर रही हैं भारत के बारे में। आगे और भी देखिए। 10 मई 2025 पाकिस्तान की तारीख का अंदोनाक तरीन दिन था। 1971 के बाद शायद पहली मर्तबा हमें ये हजमियत उठाना पड़ी। ये भाईजान भी पाकिस्तान के हैं और इन्होंने पाकिस्तानियों को पोल खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों ये जो जंग हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो लॉन्च हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इनके तरफ से भी कोई लॉन्च हुआ था, पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है, ये उनका जश्न मना रहे हैं, खामखा के जश्न मना रहे हैं। इनके जो फौजी अफसर हैं अपने लोगों को फिर से एक बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने कैसे कैसे फतह हासिल किया, हमने भारतीय मिसाइलों को कैसे गिराया। लम्बा लम्बा छोड़ रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, लेकिन इनके ही लोग पाकिस्तान में बैठ के इनकी पोल खोल रहे हैं। मिसाइलों और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। 1 साल कबल होने वाला मार्का हक सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं थी, बल्कि ये बयानिए, हौसले, सिफारती बसीरत और कौमी वहदत का इम्तिहान भी था। मेरा सवाल कश्मीर के बारे में है।
जो आपने स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के नंबर 9 का जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जिस तरह से इमर्ज किया है, पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी का आपने जिक्र किया, तो इस जो ग्लोबल रिकग्निशन है और जो पाकिस्तान की आज डिप्लोमेटिक पोजीशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए मसला कश्मीर का हल क्या मुमकिन है जल्द अज जल्द? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बहुत करीब हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप के, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के। तो जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन है, जो रिकग्निशन है, क्या उसको इस्तेमाल करके हम मसला कश्मीर भी अब हल करवा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है, और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। इट इज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एज पर द राइट ऑफ सेल्फ जो उनको दिया गया है। खुद उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर के बाद तो कश्मीरी ही करेंगे। और आप सोशल मीडिया के दौर में अपने लोगों को, अपने आवाम को इतना अच्छी तरह से बेवकूफ बना रहे हो ना भाई, दाद देने पड़ेगी, दाद देने पड़ेगी आपका भाई। आपके जुमले का क्या जुमला बैठ के मारते हो, आपके लोग आपको जुमला में फंस जाते हैं भाई। कश्मीर के आवाम, बिल्कुल सही कहा आप, कश्मीर के आवाम के वीडियो देखो ना, कश्मीरियों को देखो ना, कितना खुश है, डेवलपमेंट से कितना खुश है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चे बड़े से बड़े खेलों में शामिल हो रहे हैं, बड़े से बड़े पोस्ट जा रहे हैं, ओहदे पे जा रहे हैं, फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ना लाइट की समस्या है, ना बिजली की समस्या है, ना सड़क की समस्या है, ना पानी की समस्या है। आजकल मार का हक की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। कल रात भी कॉन्सर्ट्स हुए, नगमे हुए, ढोल ढमक्का हुआ उसके ऊपर। आगे एक और झूठ सुन लीजिए हमारा। डीजी खान के अंदर एक स्कूल, लिटिल स्कॉलर्स के नाम पर स्कूल, जिसकी छत गिर गई, और अब वहां पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि 16 बच्चे शहीद हुए। एक शहीद बच्चे के वालिद ने ये इंटरव्यू दिया कि वहाँ पर टोटल 16 बच्चे शहीद हुए, लेकिन इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह हैं, उन्होंने वालिदैन को डराया धमकाया, रेस्क्यू 1122 के अमले को समझाया कि आपने खबर लीक नहीं करनी, और ये कहा कि 4 बच्चे वहाँ पर शहीद हुए। तो जो 12 लाशें थीं वो छुपा लीं शहीद बच्चों की। पहला काम नहीं, अभी आपको हमने वजारत दाखिला और वजारत खारजा का बताया, और इससे पहले जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, 9 मई को हुआ, फिर जो कुछ मुरीदके में हुआ, जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ 1971 में मशरकी पाकिस्तान में हुआ, और ऐन उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में क्या कुछ बताया जा रहा था बाकी पाकिस्तानियों को कि हम मशरकी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये जो झूठ बोलने की रविश है कि जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ये चली आ रही है और लोग मान भी रहे हैं भाई। देख लीजिए, पाकिस्तान में एक हादसा हुआ है जिसमें 16 बच्चे मारे गए हैं। वहाँ के जो अदारा है वो लोगों को धमकाया है कि भाई आप 16 बच्चे का नाम नहीं लो, आप 4 बच्चे के बारे में बताओ कि 4 ही बच्चे का डेथ हुआ है। सोच लीजिए, एक छोटा सा हादसा होता है, उसको इस तरह से छुपाता है पाकिस्तान। तो फिर तो बड़ी बड़ी जंग है भाई, ये तो वर्ल्ड लेवल पे होती है। अपने शर्म को, अपने हार को छुपाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में कैसा प्रोपेगेंडा चलता है। अभी तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी मान गए कि डैमेज हुआ है इंडिया को। लेटेस्ट उनका इंटरव्यू आया है, पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि डिप्लोमेटिक, मैं तो कहूँगी इसको, इन्होंने जो डिप्लोमेटिक टेररिज्म किया है इन्होंने, एक तो कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद, फिर इन्होंने ओपनली एडमिशन दिए हैं हर दफ़ा कि हम प्रॉक्सीज करते हैं, हम लोगों को ख़रीद लेते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं। इस जंग में दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, बल्कि अपने दिफा, सिफारतकारी और इतलाती महाज पर भी ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने भारतीय प्रोपेगेंडे की कलई खोलकर रख दी। उनके पास एक बड़ी फौज, उनकी एयरफोर्स के पास जदीद तरीन लड़ाका त्यारे थे, उनके पास राफेल जैसे नेवल डोमिनेंस के वो दावे करते थे। S-400 जैसा जदीद डिफेंस सिस्टम उनके पास था, और बीइंग एग्रेसर जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एज है वो भी उनके पास था। फिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट क्रिएटेड द डिफरेंस के इस जंग में उन्हें इन तमाम तर जो उनको एज हासिल था उस सब के बावजूद उन्हें बुरी तरह से शिकस्त हुई। वो फैक्टर क्या था कि जिसने ये सारी बाजी पूरी जो है वो पलट दी पाकिस्तान के हक में। और सेकेंडली, जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, देखिए, उन्हें पाकिस्तान के बारे में उनका जो अंदाजा है वो एब्सोल्युटली गलत है। अपने ऊपर ज्यादा घमंड करना और दूसरे को छोटा समझना, दैट इज वेयर दे फॉल्टेड।
कहां से उनके जहन में ये खप्त आ गया है कि कोई अखंड भारत बनेगा? कहां से उनके जहन में खप्त आ गया है कि दे विल डिफाइन द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन? दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस सेंस ऑफ सेल्फ एंटाइटलमेंट, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम वेयर दे हैव मिसकैलकुलेटेड। और उसी जोम में वो ये समझते थे कि जी हमारी तो 10 गुना ज्यादा हम इनसे दफा पे खर्चते हैं, तो हम आएंगे और अब पार हो जाएंगे। वो ये समझते थे, और उनको कुछ लोग ये गलतफहमी देते थे कि ये अवाम और ये जो फौज है इसके दरमियान कोई दूरी है। हम उससे भी कहते थे कि हम बार बार नहीं कहते थे, यहीं से हम कहते थे कि कोई माई का लाल जोन सा है, किसी का बच्चा, कोई किसी की जरूरत नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान आ सके। वी आर टुगेदर, दैट्स द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज वी कम फ्रॉम यू। ये कोई एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। साफा झूठ बोल रहा है भाई, अपने लोग कैसा बेवकूफ बना रहा है बंदा बैठ करके। भाई पाकिस्तान में सबसे कोई राजा है ना, सबसे ज्यादा किसी के पास पैसा है ना, तो वो है पाकिस्तानी फौज। इनके पास बहुत पैसा है, तब तो इनके जनरल, इनके जो भी रिटायर करते हैं वो विदेश में जाकर घर बनाते हैं, विदेश में जाकर रहते हैं। भाई हमारे भारत के फौज तो भारत में ही रहते हैं, इनके पास तो इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तानी जो भी जनरल रिटायर होता है, ये बंदा बोल रहा है ना, ये भी रिटायर होगा तो विदेश भागेगा, ये भी वहां जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि इनके पास बहुत तरह के फंड है, काफी फंड आती है इनके पास। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत में 6 एयर बेसेस पे, ये ज़हन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयर बेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो 4000 अरब से ज्यादा का बजट लेती है डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, तो उसने कहां जवाब दिया? एक जगह बता दें कि मेनलैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था 10 मई को। भारत ने हमेशा की तरह झूठ, खौफ और मीडिया के शोर को अपनी ताकत समझा। नई दिल्ली के ऐवानों से लेकर भारतीय टीवी चैनल्स के चीखते स्टूडियोज तक हर जगह जंगी जुनून को हवा दी गई। फील्ड मार्शल साहब की ये इस वक्त की स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पे ये एक मिराकुलस मिलिट्री डिप्लोमेसी ना होती तो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। आई थिंक वी वर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। फिर इन्होंने जब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ता गया तो एक कोशिश की 10 मई को मिसाइल फायर करने की, कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया कि 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान की 6 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब पाकिस्तान की फजाइया की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, पूरा पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल लर्ज उठा। इसके अलावा 6 मजीद जो एयर बेसेस थी उनको निशाना बनाया गया। भाई ये भी पाकिस्तान से, इनको कोई इंडिया वाले फंड नहीं किया, लेकिन बेस बंदा सच्चाई बता रहा है। पाकिस्तान में 10 मई को हुआ क्या था? 6 एयरबेस को तबाह किया था इंडियन फौज ने, और खास करके जो नूर खां एयरबेस था ना, कई फुटेज अवेलेबल है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सैटेलाइट के जमाना है, अगर आपके पास ऐसा कोई चीज है, कोई ऐसा फुटेज है तो भाई निकालो ना। चलो हम लोग छुपा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आप लोग निकाल करके दिखाओ कि भाई हमने इंडिया में ये चीज तबाह किया था। कोई चीज नहीं है तेरे पास, कोई फुटेज नहीं है। हम लोगों ने दिखाया और आपके लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आपके पीएम तक एक्सेप्ट किया। बाद में भड़का मारने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं, आज तक बोल ही रहे हैं, आप लोग मान भी रहे हैं। भारत ने उन जगहों को टारगेट किया, मस्जिद, 12 साल का बच्चा आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सिविलियंस। तो हमने जब रिटेलिएट किया तो हमने उनके मिलिट्री बेसेस जो है उनको टारगेट किया, सिविलियंस को नहीं। भारत ये जो मकबूजा कश्मीर में भी खेल रहा है, फॉल्स फ्लैग भी है, इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं। आपके हस्बैंड यासीन मलिक साहब, हम समझ सकते हैं आप जिस दुख और कर्ब से गुजर रही हैं, गो के पूरे कौम आपके साथ खड़ी है, तो उनके बारे में भी लेटेस्ट बताएं। ये आपने पूरा जो बताया इनका सिनेरियो, इससे भी 1000 गुना ज़्यादा कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और पैलेस्टाइन की फिर भी हमें ख़बरें आ जाती हैं, रिसीव कर लेते हैं, कोई मीडिया कवरेज आ जाती है, कोई फुटेजेस आ जाती हैं, कोई ह्यूमन स्टोरीज जो हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र आ जाती हैं। बट वाहिद ये एक ऐसा खित्ता है पूरी दुनिया के अंदर जिसको, मतलब आई थिंक वो
इस प्लैनेट पर ही नहीं है जहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस का दौर है, वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, ब्लैंकेट बैन है कम्युनिकेशंस के ऊपर, इंटरनेट ब्लॉकेड है, वहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबको बंद किया हुआ है, उनको मारा पीटा जाता है, जहर दिया जाता है। भारतीय सरकारी एहलकार बड़के मारते रहे, एंकर्स चीखते रहे, सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और जाली दावों की बारिश होती रही। कभी फर्जी हमलों के ग्राफिक्स दिखाए गए, कभी पुरानी वीडियोस को नए वाकयात करार दिया गया और कभी ऐसे कारनामे सुनाए गए जिनका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक ना था। फौरी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जाने लगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय हमलों का, लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। अगर ऐसी कोई बात थी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया तो आज के दिन तक कोई एक बंदा कोई एक जगह ही बता दे। इंशाल्लाह ये तो पार्ट 1 था मार्का हक का, असल ये ट्रेलर था। जो असल मार्का हक पार्ट 2 रियल वाला होगा वो बहुत जल्द होगा। मकबूजा कश्मीर और अल्लाह ने कराना ही कराना है, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर इट। लोगों को बेवकूफ बनाना तो आसान होता है ना, उसके पूरे जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप थोड़ी सी पेमेंट करके वो जाके उस दिन की इमेजरी देख सकते हैं, चंद लम्हे पहले की देख सकते हैं। मतलब आप 9 मई 2025 की लेंगे इमेजेस उस जगह के, और फिर आप 10 मई के लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां पे अटैक हुआ है। ये बात करने का मकसद सिर्फ एहतसाब होता है। जो बंदा बात कर रहा है वो कोई भारत की फेवर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया भाई। आप तो कहते थे हम मुंह खट्टा कर देंगे, दांत खट्टे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सके। कभी आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा होगा कि 22 लोग मारे जाते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, टूरिस्ट हैं, और उसके ऊपर एक फुल फ्लेज जो है न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला चला जाता है ऑलमोस्ट 100%। बात हो रही है पाकिस्तान मेन लैंड पे हमला हुआ, पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर की बात नहीं हो रही। और फिर बाद में ड्रामा करने के लिए, दिखाने के लिए, कभी फील्ड मार्शल का ड्रामा हुआ, कभी कोई ड्रामा हुआ। आज के दिन तक वो बैठते हैं चंद साहब, अरे जंग ते बड़ा जी असी है करता सी। जिसने भीख मांग के कहा जी सीज फायर करा दो, हम जंग हार गए, उसने आज तक एक्नॉलेज नहीं किया कि वो सीज फायर की तरफ जो उसने भीख मांगी थी, और पाकिस्तान ने खुल के कहा कि हम सीज फायर की तरफ गए फॉर ग्लोबल पीस एंड रीजनल पीस। भारत के अंदर किसी भी जगह पे मामूली सा भी धमाका होता था, सोशल मीडिया का दौर है, कोई पाबंदी नहीं थी। भाई पाकिस्तान क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जरूरत था सीज फायर का, क्योंकि हमारे फौज ने नाको दम कर दिया था 2-3 दिन में ही। अगर 4-5 दिन अगर और होता तो पाकिस्तान के क्या हाल होता। वो आपके हर एक मीडिया, आपके हर एक जर्नलिस्ट, आपके हर एक अदारे, यहाँ तक आपको पॉलिटिशियन के जुबान पे, उनके चेहरे पे दिख रहा था। हाँ, जब सीज फायर हो गया उसके बाद आप लोगों ने लंबे लंबे भड़के मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पहले का जो रूप रंग था ना, ख्वाजा हाफिज साहब का भी, उनकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। और आप कहती भारत एक्नॉलेज क्यों नहीं किया? भारत क्यों करेगा? कोई पकड़ धकड़ इस हवाले से नहीं थी, फौरी तौर पर लोग उस चीज को रिपोर्ट करते थे। हर जगह पे मीडिया मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी इंडिया वाली साइड के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो आवाम है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, हम भारतीय हमेशा ही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अदारे, अपने लोग के चक्कर में मत आओ। आपको अभी भी बरगलाया जा रहा है, आपको गलत चीजें बताई जा रही हैं। जैसे आपको बचपन से जो चीज गलत बताया गया है, आपको अभी भी गलत ही बताया जा रहा है, गलत ही दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ उस समय कोई पाबंदी नहीं थी और हम लोग तो इतना एक्टिव है, हमारे लोग तो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि छोटा सा एक पटाखा भी फूटेगा ना, उसको भी रिकॉर्डिंग करके डाल देगा। भाई इतने बड़े बड़े अगर घटना घटता तो क्या मीडिया पे नहीं होता? तो दोस्तों ये है पाकिस्तानियों का सोच, पाकिस्तानियों का दिमाग। आपको कैसा लगा? आपको जरूर यकीनन आपको मजा आया होगा, हंसी आई होगी कि भाई जैसे इनके हुक्मरान वैसा आवाम। ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है पाकिस्तान में। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है जो पिछले साल जंग हुआ उसके बारे में, आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।